यासीन नामी एक शख्स है जिसकी उम्र 40 से 45 साल है। एक माँ के अंदर 10 से 12 साल की 6 बच्चियों के साथ इस शख्स ने ज्यादती करने की कोशिश की है। 12 का टाइम था दिन का, उसके ना सलवार नीचे की है मैंने, उसने शोर डाला भी, उसने ना ज़्यादा शोर डाला, नज़दीक कमान बंदे काट रहे थे, मैं डर गया हूँ, मैंने उसको छोड़ दिया। कहा था कि आपके पापा ने फ्रूट लेके भेजा, वो ख़राब हो जाएगी, पेमेंट की है तो आप ले जाएं आके। मूंगफली लेने गई है, सामने मोबाइल वाली दुकान पे खड़ा है, उसने आवाज़ लगाई है भी तुम्हारा पापा बुला रहा है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज की हमारी क्राइम स्टोरी है पत्तोकी का इलाका सराय मुगल की। सराय मुगल में यासीन नामी एक शख्स है जिसकी उम्र 40 से 45 साल है। एक माँ के अंदर 10 से 12 साल की 6 बच्चियों के साथ इस शख्स ने ज्यादती करने की कोशिश की है। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस गुनाह पर, इस काम पर डीपीओ साहब ने एसएचओ को मुअत्तल भी किया। डीएसपी साहब का इस हवाले से क्या कहना है और मुलजिम और वो बच्चियां जो अपनी जान, अपनी मदद आपके तहत बचाकर वहां से भागी, उनका क्या कहना है? आपको बताते चलें कि यही मुलजिम पहले जेल भी काट चुका है, कत्ल भी कर चुका है और इसके साथ साथ तशद्दुद करना इसकी पुरानी आदत है। अब तक इस शख्स का आईडी कार्ड नहीं बना और आईडी कार्ड ना बनने की वजह से क्रिमिनल रिकॉर्ड को ट्रेस करना पुलिस के लिए लम्हा फिक्रिया है। मुलजिम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है यासीन। यासीन, तुम क्या करते रहे हो? मैं मैडम पट्टे पे काम करता हूँ, तो ये अभी 3 महीने हुए हैं मुझे जेल से आए को। तो ये लड़की को मैंने लालच दिया। जेल क्यों गए थे? जेल गया था 302 में। कत्ल किया चच्ची को? चाची को। क्यों कत्ल किया था? वो मेरे चाचे ने किया था, तो मैं भी उसके साथ था। साथ मिलके कत्ल किया था ना? 9 साल जेल काटी। हाँ जी। डर नहीं लगा 9 साल के बाद बाहर आके फिर एक और गलत काम? बस जी गलती होगी। कितनी गलतियां की हैं? 4। कितनी बच्चियों को वर्गला कर फिसला कर लेकर गए हो? 4। 5 को? नहीं सर, मैडम साहब मेरी अपनी जाति, मेरी पनेमी है जड़ी 5वीं आई है। तो जाति पनेवी जायज़ तो नहीं होती ना? जायज़ उसके साथ जाति नहीं हुई। ये 4 लड़कियां टोटली जो बनती हैं मैडम साहब के मकसद, पहले ये उसका नाम का नहीं, मुझे किसी के नाम का नहीं पता। तो जड़ी जिसके साथ मैं आ रहा था तो मुझे इन लोगों ने पकड़ा, वाम ने या पुलिस ने भी ऊपर पहुंच गई है। वो मेरी सकी पनेवी है, ठीक है, उसके साथ कोई हो या तलक नहीं है। किसके साथ ताल्लुक है? तलक जो पहली लड़की है ना, मकसद जिसकी उम्र दास रहे हैं कि 15 साल है या 14 साल है, इसके साथ था। इसके साथ तलक भी नहीं था, मकसद इसको लालच दिया था पैसों का। कितने पैसों का लालच दिया और क्या कहा था बच्ची को? 1000 रुपये का, 1200 का लालच दिया था और 1000 रुपया दिया है। तो इसको आगे लग गया हूँ फसल में, तो उधर जाके इसने शोर डाल दिया, तो मैंने छोड़ दिया। दूसरी बच्ची है वो, उसको मैंने मकई में लग गया हूँ और उसको उधर ही छोड़ दिया। उसको क्या लालच दिया था? उसको भी पैसों का दिया था। कितने? उसको 50 रुपए का। उधर जाके मकसद और रोने लगी तो मैंने उसके साथ तरस किया, तो मैंने भगा दिया है और उसको छोड़ के आया हूँ। जहाँ से लेके आया था वहाँ छोड़ के आया हूँ। ये हो गए 2 केस। तीसरा भी ऐसे ही है मैडम कि वो दुकान पर खड़ी थी, तो मैं गुजरा हूँ उधर से, तो मैंने उसको पहले तो छेड़ते हुए उसने मकसद दुकान से नीचे उतरी। मैंने कहा तेरा अब्बू कहाँ आ रहे? उन्होंने कहा नहीं। तो मैं कहा चला आप साड़ी वेली चलने, तो मैं तेन पैसे देंगा तो तू मेरे नाल चल। जो उत्थे वेली च आए हैं, वेली तो पीछा ही आ जे, तो उन्हें शोर कर दिता, बांह तो मैं फड़न लगा, उन्होंने भज गई है। फिर चौथा? 12 का टाइम था दिन का, तो उसको भी ऐसे ही लगे हूँ। उसके ना सलवार नीचे की है मैंने, उसने शोर डाला भी, उसने ना ज़्यादा शोर डाला, नज़दीक कमान बंदे काट रहे थे, मैं डर गया हूँ, मैंने उसको छोड़ दिया। वो ने भागी है उधर अपनी चप्पल का 1 लीटर छोड़ के,
और मैं उससे डरा हूँ तो मैं कमांड में बढ़ गया। 2019 में जो तुमने ज्यादती की वो क्या केस था? भगाने के चक्कर में था, अभी वो भी राज़ी थी, मैं भी राज़ी था शादी के लिए। घर से भाग आए हैं और उनके घर से तकरीबन 4-5 मील दूर आए हैं, तो उधर हमारी मोटरसाइकिल का तेल ख़त्म हो गया था। तो उनके घर वालों को पता चला, उनके कुछ नज़दीक मकसना गुआंढी थे, जो इन लोगों ने देखा कि तुम्हारी तो कुड़ी फलाने आदमी के साथ जा रही है, तो उन्हें पीछा किया और उधर से पकड़ लिया। 3-4 दिन के लिए भी मकसना मिठाने रहा हूँ, कुड़ी नहीं बोली। चौथे-5वें दिन आन के कुड़ी ने मेरे खिलाफ बयान दिए हैं, तो मकसन जेल चला गया हूँ। जेल में उसमें रहा हूँ 1.5 साल। तो एंड तो उसके बाप ने पैसे मांगे, तो वो पैसे दे के थे, हमने उनसे माफ़ी भी मांगी और सुलह भी की। कसम से मैंने फ्रूट का किसी को लालच नहीं दिया, पैसों का लालच दिया, फ्रूट का किसी को भी नहीं दिया। मैं कसम से कह रहा हूँ, मुसलमान हूँ मैं, ठीक है, मुझसे गलती हुई है, मैं उसकी माजरत चाहता हूँ, इंदा ऐसी हरकत मैं नहीं करूँगा, ठीक है, तो एक मौका मुझे दिया जाए। मौका क्या दें आपको? बस एक मकसद, ज़ाती तो हर इंसान करता है, गलती भी करता है, गलती का पुतला है, वो ही मेरे से हुआ, मुझे एक दफ़ा माफ़ किया जाए। डंडे मार मार के अपनी भाभी की टांगे भी तोड़ी हैं? नहीं जनाब, भाभी नहीं, ना मेरे को मकसद भाभी है, ना को लेनी ना देनी, कोई गल नहीं, को मैंने सबूत कर देन तो मैं अपने आप को खुदकुशी कर लांगा। वो कौन है जिसकी टांगे तोड़ी हैं? नहीं पता उनका। शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बनवाया अब तक? शनाख्ती कार्ड मेरा पहले बना नहीं है, मकसद जेल में बनवाया था अभी, जब मैं कितनी उम्र है? उम्र मेरी 30 साल है। तो शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बनाया? ये तो मैडम अब माँ बाप की है कि अभी उसने जमन पर्ची देनी है तो बढ़ना है ना, वरना हमारे को तो नहीं पता अभी पैदा किधर हुए हैं, किधर जवान हुए हैं, मुझे नहीं पता। ये मुझे तो यही पता कि ये हमारा पिंड है। माँ बाप ने समझाया था कि 10 साल की बच्ची को इस तरह लेके जाना? माँ बाप को तो पता चल जाए तो वो तो खरे मुझे अपने आप ही मार देंगे। ठीक है, ठीक है, ये अजय तो माँ बाप को पता ही नहीं है कि ये कहाँ है, किधर है, कितने बह रहा है, की कर रहा है, उनको तो यही पता कि वो काम पे है। मैं कसम से कह रहा हूँ, कोई टांगों का मसला नहीं है, कोई मेरी भाभी नहीं, मकसद किसकी टांगे। चच्ची को कत्ल किया तुमने? नहीं किया। भाभी की टांगे तोड़ी डंडे मार मार के? तुमने नहीं की। चाची का कत्ल हुआ, मैं आईडी कार्ड नहीं बना, वालिदैन की गलती है। बच्चियों को वरगला कर लेकर गए, तुम्हारी पहली गलती है। 5 बच्चियों की इज्जत लूटने की वजह से तुमने ये सारा ड्रामा रचाया, तुम कहते हो मेरी पहली गलती है, ऐसा ही है जी। यकीनन यासिन ने यहाँ भी भरपूर कोशिश की, बच्ची को वरगलाया, फिसलाया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास। 6th क्लास में हो। अच्छा बेटा, क्या कहा था आपको यासीन ने? कहा था कि आपके पापा ने फ्रूट लेके भेजा, वो ख़राब हो जाएगी, पेमेंट की है तो आप ले जाए आके। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मेरे पापा खुद ले आएंगे। आपको किसने ये बात समझाई थी कि कोई भी घर के बाहर से कहीं भी बुलाए कहे तो नहीं जाना? मम्मा पापा ने। बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा कुछ कहना है आपको? उसने आपको तंग किया, डांटा, कुछ कहा? नहीं। ठीक है, आप बाहर करने क्या गए थे? चीज़ लेने गई थी बाहर से। नाज़रीन, ईमान फातिमा का मौक़िफ़ आपके सामने है कि ये इसी तरह से 10 से 12 साल की बच्चियों को वरगलाता था, फिसलाता था और फिर उनको ले जाता था। वो बच्चियां जिनको उनके वालिदैन सही तरह से गाइड नहीं करते, वो बच्चियां यकीनन साथ चले जाती हैं, बातों में आ जाती हैं। लेकिन इस बच्ची को बहुत अच्छी बात है कि इसके वालिदैन ने गाइड किया कि बेटा कोई भी बाहर से कुछ भी कहे, आपने उसके साथ नहीं जाना। और यही वो चीज़ है, यही वो तरबियत है, यही वो अवेयरनेस है जिससे इस बच्ची की जान भी बच गई, इस बच्ची की इज्जत भी बच गई। नाज़रीन, मरियम के घर पर हम इस टाइम मौजूद हैं, जिसकी उम्र 10 से 12 साल है। ये मरियम के वालिद साहब हैं और ये मरियम की वालिदा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये यासीन मरियम को कहाँ मिला था? दुकान पे, बाहर चौक पे, बैंक मोड़ इधर नज़दीक मूंगफली दुकान पे मूंगफली लेने गई है। सामने मोबाइल वाली दुकान पे खड़ा, उसने आवाज़ लगाई है भी तुम्हारा पापा बुला रहा है। वो उमें घर आई, शायद उन्हें फड़ाई, उन्हें भी मैं पापा की गल सुन के आनी है। उधरों लै गया पिछे नवाब बीबी हॉस्पिटल है, सड़क के पिछे पिछे ले गया है। उधर तेरा पापा केले फ्रूट उन्हें लिया भी तू आन के लै आ। वो कुड़ी गई चली हैगी, थोड़ा हनेरे च गया, शाम तो बाद का टाइम सी ना, थोड़ा हनेरे गया तो बाजू पकड़ लिया, पकड़ के तो उन्होंने खिंच के लै गया है, जबरदस्ती कर रहा है, खिंच के लै गया है। उन्हें बेचारे ने रोला रूला पाया, कोई उधर बंदा नहीं हैगा था। रात का समा था, ईशा को पहला तो शाम तो बाद किले थोड़ी जगह गई है, पट्ठे के करीब गई है।
उधरों मोटरसाइकिल निकली, वो फोन मोबाइल सुन रहा था, कितने कॉल आई है, मोबाइल उनका हेठा डिग पिया हैगा, किले हेठा मोबाइल फड़न लगा, बच्ची का हथ छुट गया हैगा उनके कोलों, बच्ची का हथ छुट्टिया, बच्ची ने फिर उत्थों आपदी जो भी अल्लाह बेहतर जानता, असी कोड़े कोल है किवें आन के बच्ची ने सानू बताया हैगा, आ गया वो घर आ गई दौड़ के, बेहाल हुंदा सी, अपने हाल तो बेकाबू थी, इन्ना आन के रोई ना, बहुत ज़्यादा रोई, मेरे नाल उन्हें ये किया, बहुत बदतमीजी भी की उसने बच्ची के साथ, मारपीट भी की, तशद्दुद भी किया। तशद्दुद भी किया, भी बहुत पैड़ी हरकतें भी की है। हाँ जी, उसने आके अपनी वालिदा को बताया? वालदा को बताया, मुझे नहीं बताया, वालदा को। क्या बताया बच्ची ने आके? कि मेरे ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ। तो फिर आपने फ़ौरन इनके वालिद साहब को फ़ोन किया? हाँ जी जी, तो नाज़रीन इस टाइम डीएसपी मोहम्मद इकराम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस के हवाले से क्या क्या डिटेल्स हैं ये सारी हम इकराम साहब से पूछेंगे, जानेंगे। ये हमारे पास एक वीडियो आई थी, उससे जो मुशाबियत रखता था, रिजेंबलिंग रखता था मुलज़म, उसे हमने गिरफ़्तार किया, नामी अल्लाह दिता, तो वो मुलज़म नहीं निकला। उसके बाद एहतजाज हुआ, एहतजाज के दौरान ही ये एक बच्ची को वरगला फुसला कर ले जा रहा था और उस बच्ची का नाम फ़ातिमा था। उसकी वालदा पीछे भागी, आहो बका की उसने, तो इस सफाक दरिंदा सिफ्त इंसान को तकरीबन कोई 4 बजे हमने गिरफ़्तार कर लिया था, हमारे ज़ेरे हिरासत आ गया था। तो जो बच्चियां हैं उन्होंने हमें पहले बताया था कि जो मुलज़म है उनके बाजुओं पे ब्लेड्स के ज़ख्मों के निशानात हैं। ठीक है। तो जब ये हमारे ज़ेरे हिरासत आया तो हमने देखा लेफ़्ट और राइट आर्म जो है उस पर वाकई ही निशानात थे और फिर हमने इसको इंटरोगेट किया। तो ये मुलज़म यासीन वल खुदाबख्श कौम में बाउमर 40-45 साल ही था। ये एहतजाज कितने बजे शुरू हुआ था? ये एहतजाज बाद अज़ नमाज जुमा हुआ था। और गिरफ्तारी किस टाइम हुई? गिरफ्तारी तकरीबन कोई 3:45-4 बजे के करीब। हकीकत ये है कि ये 5 मासूम कलियाँ, मासूम फूल, 5 ही हमारी बेटियाँ थी, इससे ज़ायद नहीं। उम्रें कितनी हैं? उम्रें तमाम बच्चियों की तकरीबन 10 से 12 साल के करीब हैं। जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाना चाहता था, क्या उसमें कामयाब हुआ? जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने की उसने पूरी कोशिश की 3 बच्चियों को, लेकिन कामयाब नहीं हुआ और 2 बच्चियों को वरगला फुसला कर उसने अगवा करने की कोशिश की। वो हस्बे ज़ाब्ता हमने कानूनी कार्रवाई की। तो अगवा का पर्चा आप लोगों ने दिया? कितने दिए? 2 अगवा के पर्चे दिए और 3 अटेम्प्ट कोशिश करने के, जिसमें वो कामयाब नहीं हुआ। मेडिकल करवाने की हद तक, किस हद तक आप लोग कामयाब हुए? मेडिकल करवाया गया है। मेडिकल में जो लेडी डॉक्टर ने लिखा वो मेडिकल में मौजूद है और कोर्ट्स में वो तमाम जो हमारे पास इरिबिटेबल एविडेंसेस हैं, कंक्रीट एविडेंसेस हैं, वो प्रूव करेंगे और उसे करार वाकई इस दरिंदा शिफ्ट इंसान को सज़ा दिलवाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। नाज़रीन, मोहम्मद इकराम साहब का मौक़िफ़ आपके सामने है। मुलज़िम पुलिस की हिरासत में है और इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला चल रहा है। अदालती कार्रवाई और इसके बाद तमाम के तमाम जो प्रोसीजर होता है, एक कानूनी प्रोसीजर जो होता है, वो भी सारी का सारा आपके सामने है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।